वो पहला पत्ता कौन सा है जिसे गणेश जी को अर्पित करने से हमारे जीवन में कभी भी दरिद्रता और आर्थिक परेशानियां नहीं आएंगी? आइए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, पहला वो पत्ता जिससे हम ये उपाय कर सकते हैं ताकि कोई भी आर्थिक तंगी ना हो, कोई दरिद्रता जीवन में ना आए। देखो, मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप अगर कुछ है तो वो है दरिद्रता। ये सबसे बड़ा मानव जीवन के लिए अभिशाप है। उस आदमी के बारे में सोचिए जिसके बच्चे भूख से बेहाल होकर भोजन मांग रहे हों और देने के लिए भोजन न हो, जिसका बच्चा बीमार हो और दवाई के लिए पैसे न हो। सोच के कभी देखिएगा, शायद इससे बड़ा दुख संसार का कोई दुख हो नहीं सकता। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, लेकिन उन्होंने अमीरी को सुख नहीं कहा है। उन्होंने कहा है न ही दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। लेकिन आगे वो लिखते हैं संत मिलन सम सुख कछु नाही। संत मतलब सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुषों के मिलने से बड़ा कोई सुख धरती पर नहीं है। तो महालक्ष्मी की बड़ी बहन जिनका नाम ज्येष्ठा लक्ष्मी, जिनका विवाह वासुदेव से हुआ और जिनका निवास पीपल के पेड़ में रहता है, तो जब विदाई होने लगी लक्ष्मी और दरिद्री की, ज्येष्ठा लक्ष्मी की, दरिद्री को ज्येष्ठा लक्ष्मी भी कहते हैं, तो ज्येष्ठा लक्ष्मी रोने लगी कि मुझे तो कोई पसंद भी नहीं करेगा, जिसके भी घर में जाऊंगी वही दुखी होगा, मुझे तो कहीं सम्मान ही नहीं मिलेगा। तो लक्ष्मी ने कहा नहीं बहन, तुम दुखी मत हो। शनिवार को मैं तुम्हारे पति के आवास पर रहूंगी और जो लोग शनिवार के दिन तुम्हारे पति के यहाँ आकर के पूजन दर्शन करेंगे उनके यहाँ मैं सहज चली जाऊंगी। तो उनके पति का आश्रय स्थान क्या है? पीपल का पेड़। इसलिए पीपल के पेड़ की जो लोग शनिवार के दिन श्रद्धा निष्ठा पूर्वक पूजा उपासना करते हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी स्वयं स्वतः अपने आप चली जाती हैं बिना बड़ी तपस्या के। और कलयुग में कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी और गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। अगर इनकी पूजा सबसे पहले न की जाए तो कोई भी पूजा निष्फल होगी, चाहे वो छोटी पूजा हो, चाहे बड़ा अनुष्ठान हो, चाहे बड़ा यज्ञ हो। सबसे पहले गणेश का आवाहन किया जाता है। ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे, वशो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। ओम गणेशाय नमः। शुंखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः, द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेत्था, संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते, अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थ पूजत यः सुरासुरैः विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। जो लोग नित्य गणेश भगवान का अपने शरीर के अंदर अपने हृदय में भाव करते हैं और भगवान गणेश का चिंतन करते हैं और भगवान गणेश के मंत्रों का जप करते हैं और किसी कार्य के शुभारंभ में श्री गणेशाय नमः कह करके ही कार्य का शुभारंभ करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर आप भी इस दरिद्रता और गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, पैसे की सेविंग्स अगर नहीं हो पा रही है, बचत नहीं हो पा रही है, तो दुर्वा, जिसको दूब घास भी कहते हैं, ये पार्क में खूब आसानी से मिल जाती है। 5 पत्ती या 7 पत्ती वाली दुर्वा तोड़ करके घर ले आइए और ओम गंग नमः, ये छोटा सा मंत्र है, गणेश जी का बीज मंत्र है। ये बोलते हुए 108 दुर्वा गणेश जी के सामने
अर्पित कीजिए। गणेश जी को गुड़ और धनिये का भोग लगाइए। हरे कपड़े में मूंग और कुछ पैसे रखकर किन्नरों को दान कीजिए। निश्चित रूप से ये उपाय अगर आप 5 बुधवार कर देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।